हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। और इसकी आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 11.2। और जो 11.2 है वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से रिलेटेड है, तो पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं उसके बाद हम शुरू करते हैं। चैप्टर आपका है 11 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2। ये किससे रिलेटेड है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रेपीजियम भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल माने एक 4 साइडेड फिगर होती है और ट्रेपीजियम की शेप कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इसमें ये एक पेयर जो है पैरेलल साइड का होता है, ये और ये साइड पैरेलल होती हैं और ये नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, मान लिया इसको अगर हम ए कहें और इसको अगर हम बी कहें, और एक होती है इसकी आपको हाइट दी होगी। हाइट हमेशा अल्टीट्यूड या हाइट वो होता है जो 90 डिग्री पर डाला जाता है, इसको एच कह देंगे। तो एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम होता है, इसका फॉर्मूला आप ज़रूर से कहीं नोट कर लें। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है 1/2। यहाँ पर आता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू हाइट, एच लिख देती हूँ मैं, इनटू हाइट। ये इसको ये भी कह सकते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल ऐसे लिख देती हूँ मैं, ऐसे भी बनाते हैं। इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम भी कह सकते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस। कहीं पर डिस्टेंस बिटवीन दैम लिखा होगा और कहीं पर जो है हाइट लिखा होगा। तो इसको जब हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो 1/2 इंटू सम क्या है, ए प्लस बी। जैसे अगर अभी दिया नहीं है, खाली फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये ए है और ये बी है पैरेलल साइड, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है एच से दिखा रहे हैं, हाइट से। तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस, या उसी को हाइट भी कहते हैं। तो ये आप नोट कर लें। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन इसके फटाफट बता देती हूँ, इतने आज के लिए बहुत होंगे। पहले आप इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो फिर आगे आपके लिए इजी होगा। पहला क्वेश्चन है 11.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल। एक टेबल है, मैं खाली बना देती हूँ, उसकी टॉप सरफेस ही बताऊँगी मैं। उसके ऊपर का जो टेबल है वो इस शेप की है, मतलब ट्रेपीजियम के शेप की एक टेबल है। ठीक है, उसके ऊपर का सरफेस ये है, और फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर। इसकी जो पैरेलल साइड है वो एक है 1 मीटर और एक है 1.2 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है। तो इसका एरिया निकालिए। तो एरिया तो आपको मैंने सीधे ही बताया, एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 1 है एक 1.2 है, इंटू 0.8 उनके बीच की डिस्टेंस है। 2 से ये 0.4 जा कट जाएगा और 1 और 1.2 हो जाएगा 2.2 इंटू 0.8। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये मान लिया ट्रेपीजियम है, इसका एरिया जो है वो दिया है। इसका एरिया, ये जो जगह है ये एरिया कहलाता है। ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसकी एक पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर है, दोनों में से एक पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर, दूसरी मान नहीं पता, इसको ए लिख लेंगे। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। ये हाइट भी दी है 4 सेंटीमीटर, एरिया भी दिया है, एक साइड भी दी है, हाइट भी दी है, दूसरी साइड निकालनी है। फाइंड इट्स सेकंड साइड। तो हमको पता ही है कि
एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि a प्लस बी, अगर ये b है और ये है, इंटू h। ठीक है, तो 1 एरिया दिया है, एरिया की जगह तो आप 34 लिख ही लीजिए। 1/2, एक साइड पता है, एक को a लिखेंगे, दूसरी को 10 लिखेंगे। ठीक है, इंटू हाइट है 4, ये 2 से कट गया, 2 जा, और तो ये हो जाएगा 34 इक्वल्स टू a प्लस 10 इधर आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। इस 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 34/2 इक्वल्स टू 10 प्लस a, ये 17 जा कटेगा, 17 इक्वल्स टू 10 प्लस a, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 17, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी साइड ये जो आ गई, जो जिसको हम a लिख रहे थे, ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि सेकंड साइड क्या होगी इसकी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन, बहुत आसान था। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ एक ट्रेपीजियम के शेप का जो है इस तरीके से ये बना है आपकी बुक में, इस तरीके से एक फील्ड है। ठीक है, इसकी फेंस बने 4 दीवारी, और जहाँ पर भी फेंस या 4 दीवारी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब इसका वो है वो पेरीमीटर। ठीक है, तो इसकी ये साइड जो है, इसका नाम मैं पहले लिख देती हूँ, ABCD ऐसे इसकी नेमिंग की गई है। इसमें BC आपको 48 मीटर दिया है इसने, और इसने AD आपको 40 मीटर दिया है, पढ़ लेना आप क्वेश्चन को। इसने CD आपको 17 दिया है, आई थिंक ये आपको नहीं दिया है, यहाँ पर ऐसे एक साइन बनाया, तो यानी कि हाइट भी यही होगी, ये 90 डिग्री, ये फोर्थ साइड भी होगी और हाइट भी यही होगी। तो ये कह रहा है कि इसका एरिया, ये एरिया जो है, ये जगह जो है, ये एरिया फाइंड करना है, यानी कि आपको एरिया निकालना है, एरिया आपको निकालना है। और पेरीमीटर, फेंस यानी कि फेंस का मतलब पेरीमीटर ही होता है, 4 दीवारी, पेरीमीटर इसने दिया है, ये दिया है 120 मीटर। अच्छा ये बताइए, पेरीमीटर जो होगा वो होगा क्या, चारों साइड का सम, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही तो पेरीमीटर होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर 120, इसकी जगह 120 रख देंगे। AB तो हमको पता नहीं है, BC हमको पता है 48, CD हमको पता है 17, और ये 40 पता है, तो ये हो जाएगा AB प्लस ये मिला के हो जाएगा ऐड करके 105 इक्वल्स टू 120। AB निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 105 इक्वल्स टू AB, तो ये 15 आ जाएगा, 15 इक्वल्स टू AB, या इसको AB इक्वल्स टू 15 भी कह सकते हैं, 15 मीटर। तो ये जो AB आ गई, ये हमने निकाली 15 मीटर, यही हाइट भी है, यहाँ पर 90 का साइन बना है तो ये हाइट भी है। ठीक है, तो अब एरिया तो आपको पता ही है, इतना आप पहले कर लेंगे, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब एरिया मैंने आपको बताया था भी, 1/2 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 40 और प्लस 48 इंटू हाइट कितनी है, यही जो अभी निकाली 15। ठीक है, तो इसको आप जो है एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, निकालिए इसको, ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू ये दोनों हो जाएगा 88 इंटू 15, और जब इसको 44 जा कैंसिल करेंगे और जब 44 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर, ये इस फील्ड का एरिया हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 11.2, और आप इनको प्रैक्टिस करें, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।